नमस्कार। स्वामी विवेकानंद विद्यालय में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको कक्षा 9 विषय हिंदी में असाइनमेंट सॉल्यूशन नंबर 3 पूर्ण करवाने वाली हूँ। जो आपको असाइनमेंट नंबर 3 दिया गया है उसके जो आंसर है वो मैं आज आपको यहाँ पे समझाऊँगी। तो जब आप असाइनमेंट 3 करेंगे तो यह वीडियो ज़रूर देखें। चलिए, तो सबसे पहले आपको उसमें रिक्त स्थान दिए होंगे। तो जैसे कि ड्राइवर को मारपीट से खाली जगह ने बचाया, तो यहाँ पर हमारा जवाब आएगा लेखक। ड्राइवर को मारपीट से लेखक ने बचाया। भारतवर्ष सदा कानून को खाली जगह के रूप में देखता रहा है, तो भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता रहा है। व्यक्ति जो कुछ भी करेगा लोग उसमें खाली जगह खोजने लगेंगे। दोष बराबर, तो यहाँ पर आएगा व्यक्ति जो कुछ भी करेगा लोग उसमें दोष खोजने लगेंगे। मेरे मन खाली जगह होने की ज़रूरत नहीं है, तो मेरे मन उदास होने की ज़रूरत नहीं है। कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम खाली जगह हो गई है। निरुपाया समाप्त, तो यहाँ पर आएगा समाप्त। कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है। चलिए इसके आगे दूसरा है, यहाँ पर आपको वैकल्पिक प्रश्न पूछे हैं। तो उसके अंदर है भारतवर्ष सदा कानून को किस रूप में देखता आ रहा है? अन्याय, न्याय, धर्म या त्याग। तो यहाँ पर हमारा जवाब आएगा धर्म बराबर। तो यहाँ पर आप लिखोगे धर्म। चलिए, बुराई में रस लेना खाली जगह बात है। अच्छी, उचित, बुरी या अयोग्य। तो यहाँ पर हमारा जवाब आता है बुरी। टिकट बाबू ने लेखक के हाथ में खाली जगह रुपए रख दिए। कितने रुपए? 90। तो यहाँ पर हमें जवाब लिखना है 90। आगे, भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि कानून का आधार होना चाहिए। धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। धर्म कानून का ही रूप है या कानून ही सच्चा धर्म है? तो इसका जवाब आता है कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। चलिए, इस समय सुखी वही है जिसके पास सब कुछ है, जिसके पास कुछ नहीं है, जो कुछ नहीं करता या जो किसी पद पर है। तो इसका जवाब आता है जो कुछ नहीं करता। ओके, चलिए आगे है निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, जो शब्द वाक्य जैसे आपको दिया है तो वो जो है उसके लिए आपको एक ही शब्द में उसका जवाब आना चाहिए, उसका अर्थ निकलना चाहिए। देखिए, धर्म से डरने वाला, तो वो होगा यहाँ पर धर्म भीरु। ठीक है, पहला जो है उसका आंसर यहाँ पे दिया है। फिर है मिलन की भूमि, तो दूसरा का आंसर आएगा मिलन भूमि। सुख देने वाला, सुखद। पुराने ख्याल वाला, तो जवाब आएगा दकियानुशी। कसौटी पर खरे उतरे, तो परीक्षित। और रास्ता भूला हुआ, तो आएगा गुमराह। ठीक है, ओके। तो ये चलिए, ये सारे शब्द आपको यहाँ पर लिखने हैं। फिर देखिए, निम्नलिखित शब्दों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। यहाँ पर आप देखेंगे आज समाचार पत्र में कौन कौन से समाचार भरे रहते हैं? तो इसका जवाब है आज समाचार पत्र में चोरी, डकैती, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। देश का वातावरण आज कैसा बन गया है? तो देश का वातावरण आज ऐसा बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं बचा। भारतवर्ष ने किसको अधिक महत्व नहीं दिया है? तो भारतवर्ष ने भौतिक वस्तुओं के संग्रह को अधिक महत्व नहीं दिया है। मनुष्य के मन में कौन कौन से विकार हैं? तो मनुष्य के मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि के विकार हैं। भारतवर्ष किसको धर्म के रूप में देखता आ रहा है? तो भारतवर्ष कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। अंत में यहाँ पर है निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। आपको यहाँ पर जो प्रश्न पूछे हैं उसके आंसर जो है वो 2 से 3 वाक्यों में आप लिखोगे। चलिए, पहला प्रश्न है लोगों में महान मूल्यों के बारे में आस्था क्यों हिल गई है?
आजकल ईमानदारी और परिश्रम करके जीविका कमाने वाले श्रमजीवी पिस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। इसलिए लोगों में महान मूल्यों के बारे में आस्था हिल गई है। दूसरा प्रश्न है, लेखक क्या देखकर हताश हो जाना उचित मानते हैं? लेखक कहते हैं कि आजकल ईमानदारी और परिश्रम के बदले झूठ और फरेब का बाजार गर्म है। ऊपरी दिखाई देने वाली इस मनुष्य निर्मित स्थिति से लेखक हताश हो जाना उचित नहीं मानते। भारत इसे निकृष्ट आचरण मानता है। भारत काम क्रोध आदि विकारों को संयम में बांध कर रखने का समर्थक है। ऐसा न कर मन और बुद्धि को विकारों के इशारे पर छोड़ देना निकृष्ट आचरण है। देश के दरिद्र जनों की हीन अवस्था दूर करने के लिए क्या किया गया है? तो देश के दरिद्र जनों की हीन अवस्था दूर करने के लिए शासन ने अनेक कायदे कानून बनाए हैं। इनका यही लक्ष्य है कि कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में लोगों की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाया जाए। आगे 5वां प्रश्न है, देश के दरिद्र जनों की स्थिति सुधारने के लिए बनाए गए कानून सफल क्यों नहीं हो पा रहे हैं? तो इसका कारण क्या है? तो इसका जवाब हम लिखेंगे, देश के दरिद्र जनों की स्थिति सुधारने के लिए बनाए गए कानूनों को व्यवहार में लाने वाले अधिकारी लक्ष्य भूलकर अपनी सुख सुविधा पर ध्यान देने लगे हैं। यही कारण है कि दरिद्र जनों की स्थिति सुधारने के लिए बनाए गए कानून सफल नहीं हो पा रहे हैं। अंत में एक प्रश्न है कि कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने प्रार्थना गीत द्वारा भगवान से क्या याचना की है? तो यहाँ पर आएगा, कवि रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से यह याचना की है कि संसार में केवल नुकसान उठाना पड़े, धोखा खाना पड़े तो भी मैं विचलित नहीं हूँ। ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम पर संदेह ना करूँ। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जो है आपका जो असाइनमेंट नंबर 3 है उसका सॉल्यूशन है। यहाँ पर उसमें असाइनमेंट नंबर 3 में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उसके सारे प्रश्न मैंने यहाँ पर आपको समझा दिए हैं। तो ये जो वीडियो है आपको असाइनमेंट नंबर 3 कंप्लीट करने के लिए हेल्पफुल रहेगा। धन्यवाद।